नमस्कार दोस्तों, ये लारावेल से रिलेटेड अपना ऐड ट्यूटोरियल है जिसमें हम सीखने वाले हैं ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। अगर आप लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टॉपिक क्लियर होने चाहिए, जैसे कि अपने हैं राउटिंग, व्यू, कंट्रोल, मॉडल। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपना राउटिंग, जो अपन पिछली 3 वीडियो में इसको क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और ये राउटिंग वाला पार्ट आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना व्यू के अंदर अगर अपन देखें तो पूरा HTML का काम होता है इसके अंदर। तो अब हम सीखते हैं व्यू के बारे में। व्यू को अगर आपको सीखना है तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए, HTML और ब्लेड टेम्पलेट। HTML तो देखो आपको सबको लगभग आती होगी। ब्लेड टेम्पलेट के बारे में हम इस वीडियो में सीख लेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं लारावेल ब्लेड टेम्पलेट सिंटैक्स। जब हम PHP में कोड करते थे तो अपन ने एक बेसिक सिंटैक्स सीखा था, तो कुछ इस तरह से ग्रेटर देन का साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP, फिर एंड किया था क्वेश्चन मार्क लेस देन के साथ में। फिर इसके बाद में आती है हमारी स्टेटमेंट जिसमें अपन ने लिखा था हेलो। तो यही सेम कोड अगर अपन ब्लेड टेम्पलेट के अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। इसके लिए अपने को 2 बार लगानी है कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद में कोटेशन और फिर एंड करना है। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा कोड कितना छोटा हो गया है। पहले PHP में क्या था कि अपने को पहले PHP स्टार्ट करनी पड़ती थी और उसको एंड करना पड़ता था, उसके बाद में एको करके वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ता था अपने को। अब इसमें अपन 2 बार कर्ली ब्रेसेस लगा के अपन स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर अपने को कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो अपन PHP में कुछ इस तरह से कोड करते थे, और यही अगर अपन सेम कोड ब्लेड टेम्पलेट में करें तो उसको कुछ इस तरीके से करेंगे। अब अगर अपन PHP की हेल्प से HTML को प्रिंट करना चाहते हैं या फिर अपन अपने जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहते हैं PHP की हेल्प से, तो इसके लिए अपन सबसे ऊपर वाला सिंटैक्स काम में लेंगे। अगर अपन ऊपर वाला सिंटैक्स इसमें यूज करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये हमारी HTML को सीधा ही प्रिंट कर देगा टैग के साथ में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो ऊपर वाला अपना सिंटैक्स है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। ये हमें बचाता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से। इसको हम XSS भी बोलते। बहुत से हैकर इस टेक्निक का यूज करते हैं हमारी वेबसाइट को हैक करने के लिए, तो ये हमारे को उसमें हेल्प करता है। अगर अपन इसमें HTML टैग पास करते हैं तो ये हमारे टैग को सीधा ही प्रिंट कर देता है। तो हम तो यहाँ पे सिर्फ हेलो प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को कुछ इस तरीके से कोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद में 2 टाइम एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा और उसके अंदर आ जाएगा आपका कोड। अगर आपके पास HTML का कोड है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड है तो भी आप इसी तरीके से लिखें। फिर इसके बाद 2 टाइम एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अगर आप PHP का ही कोड करना चाहते हैं ब्लेड फाइल में तो उसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे @PHP, @PHP, और फिर इसके अंदर जाके आप अपना PHP का कोड कर सकते हैं। और अगर आपको PHP के अंदर कमेंट लगाना हो तो वो कैसे लगाएं, तो PHP के अंदर पहले अपन डबल स्लैश और उसके बाद में अपना सिंटैक्स लिख देते थे। और यही काम अगर अपन ब्लेड फाइल में करें तो कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद में 2 हाइफन, फिर अपना टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे जो अपने को लिखना है, उसके बाद में 2 हाइफन और कर्ली ब्रेसेस के साथ में क्लोज। तो ये है कमेंट करने का तरीका ब्लेड फाइल के अंदर। अब हम आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर सिंटैक्स पे। तो हम पहले देखिए, अपन जब हम PHP पे काम करते थे तो हम इफ स्टेटमेंट लिखते थे जिसको ही हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं बेसिकली। और अगर अब यही काम आप ब्लेड टेम्पलेट में लिखें तो हमारे को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब हम दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं, स्विच केस। जब हम PHP में स्विच केस बनाते थे तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते थे। और अब अगर अपन यही काम ब्लेड फाइल में करना चाहते हैं तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, @switch लगाना है और फिर उसको एंड में @end switch करना है, और बीच का कोड लगभग अपना सेम ही आएगा। अपने को बस यहाँ पे एंड लगाना है सभी केस के आगे और ब्रेक के आगे भी, बस यहाँ पे ब्रेक के आगे सेमीकोलन हट जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं अपन ब्लेड टेम्पलेट से रिलेटेड लूप स्टेटमेंट। देखिए, अपना जो सबसे पहले लूप आता है वो है अपना फॉर लूप, जिसको अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं @for, और उसके बाद में अपन उसको एंड करते हैं @end for। और इसको चलाने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे अपन PHP और जावास्क्रिप्ट
में चलाते थे। अब अगर अपने को एरे को प्रिंट करना हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं फॉर ईच, जो अपन ब्लेड फाइल में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से अपन सेम व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट के अंदर एक और लूप होता है जिसको अपन बोलते हैं और एल्स, जिसमें अपन कंडीशन चेक करते हैं। तो ये देखिए अपन यहाँ पे लिखते हैं एंड और एल्स, हम इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो ये थे हमारे ब्लेड टेम्पलेट के अंदर लूप्स को लिखने के सिंटैक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले आपको आ जाना है आपके कोड एडिटर में। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी राउट फाइल ओपन करनी है। तो राउट्स फोल्डर के अंदर है अपनी web.php फाइल, इसको ओपन अपने को कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बाय डिफॉल्ट होम पेज का राउट क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर एक व्यू फाइल ओपन हो रही है। तो इस फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप एक h1 टैग हमने ले रखा है और उसके अंदर लिख रखा है अपन ने वेलकम। अब मैं यहाँ पर आपको टेम्पलेट इंजन का उपयोग करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको लेना है 2 बार कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद में उसको एंड कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे लेना है आपको 5 + 2। अब अपनी फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो ये देखो अपना कैलकुलेशन हो गया है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि अपन बगैर इको के कर्ली ब्रेसेस लगा के ही अपन वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे नीचे आके br टैग लेता हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, जैसे कि 2 बार कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे स्पेस डबल कोट और उसके अंदर अपन लिखते हैं हेलो वर्ड। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में आपको अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। तो ये देखो हेलो वर्ड लिखा हुआ आ गया। अब मैं आपको HTML स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H1 और इसको एंड कर देते हैं। सेव करते हैं और एक बार अपने ब्राउजर में इसको चेक करते हैं क्या हुआ। ब्राउजर में चलते हैं और इसको यहाँ पे अपन रिफ्रेश करते हैं। तो देखो इसने H1 टैग के साथ में इसको प्रिंट कर दिया। अब अपने को क्या करना है कि इस H1 टैग को यहाँ पे हटाना है। तो हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था इसने HTML को क्यों प्रिंट किया था, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस है अपने ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको इस तरह के कोड चलाना हो या जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना हो तो इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही कर्ली ब्रेसेस लगाना है और उसके बाद में लगाना है एक्सक्लेमेशन का साइन। तो अपन यहाँ पे डाल देते हैं सैम, यहाँ पे भी अपन डाल लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपन चेक करते हैं। तो ये देखो अपना ठीक से प्रिंट हो गया है टेक्स्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है। अब अगर अपने को कोई वेरिएबल वगैरह प्रिंट करवाना हो तो हम इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, और अगर अपने को कोई HTML या जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवानी हो तो हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड प्लानर्स। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ठीक से काम कर रहा है। अब अगर अपने को इस लाइन को कमेंट करना हो तो अपन क्या करते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल और स्लैश। तो ये देखिए ये कमेंट हो गया। अगर आपको जब भी कोई कोड या स्टेटमेंट को कमेंट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, 2 बार कर्ली ब्रेसेस लेना है और 2 बार हाइपन, और फिर इसके अंदर जाके आप अपनी कमेंट की स्टेटमेंट डाल सकते हैं। अब मैं इसके बीच में कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, जैसे कि टेस्ट। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब मेरे को ये ब्राउजर में ये दोनों चीज नहीं दिखेगी। तो अपन अपने ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो तो यहाँ पे मेरे को ये दोनों चीज नहीं दिख रही है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अपन वेरिएबल को कैसे प्रिंट करें। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को वेरिएबल क्रिएट करना होता है। अगर मैं वेरिएबल को क्रिएट नहीं करता हूँ तो अपने पास एक एरर आ जाता है। तो एक बार अपन एरर को देख लेते हैं कि क्या एरर आएगा अपने पास। तो मैं एक वेरिएबल को प्रिंट करा लेता हूँ ऐसे ही, जैसे कि $user। सेव करता हूँ। सेव करके अपने ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो अपने पास एक
एरर यहाँ पे आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि अपन ने वेरिएबल क्रिएट नहीं किया था, अपन ने सीधा इसको प्रिंट करवा दिया। तो अब हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने कोड एडिटर में आते हैं वापस से। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक PHP का कोड बनाना है अपने को, और उसके अंदर अपने वेरिएबल को क्रिएट करना है PHP @ PHP। इसके बाद में हमको यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है और उसमें कुछ वैल्यू अपने को डाल देनी है, जैसे कि अपन ने डाला हेलो, और इसको बंद करके सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको अपने ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आके आपको रिफ्रेश करना है। तो ये देखो अपना हेलो लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अपने को कुछ वेरिएबल क्रिएट करना हो तो अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि अपने को PHP स्टार्ट करनी पड़ती है और उसके अंदर अपने को वेरिएबल लिखना पड़ता है और फिर अपन उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से अपन वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। वैसे हमको इस तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है व्यू के अंदर, क्योंकि अपनी जो भी वैल्यू आती है या तो कंट्रोलर से आती है या फिर अपने राउट से। तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इन केस अगर आपको कभी ऐसा करने की जरूरत पड़े तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो वेरिएबल यूज करना है वो एक एरे होगा। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आ रही है। अब मेरे को कुछ इस तरह का एरे बनाना है जिसमें मल्टीपल वैल्यू आए और फिर मैं उसको प्रिंट कराऊं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यूजर नेम का एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन मल्टीपल वैल्यू डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल दी है। अब मैं इस एरे को अनऑर्डर लिस्ट के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ, जो मेरे HTML का टैग होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे लूप चलाना होगा for each का @for each। ये अपना for each आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने एरे का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं डेटा। अब इसमें अपन अनऑर्डर लिस्ट लगा देते हैं। मैं बाहर यहाँ पे आके UL और इसको एंड में बंद कर देता हूँ। फिर इसके बाद में अपन यहाँ पे li ले लेते हैं जिसमें अपने को डेटा प्रिंट करना है और उसके बाद में अपने को यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम है डेटा। अब अपने को अपनी फाइल को सेव करना है और अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए अपनी तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि अपन ने वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए क्या किया। 2 कर्ली ब्रेसेस लिया और उसके अंदर अपन वेरिएबल को डाल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जो अपन वेरिएबल लिख रहे हैं वो अपने को सेम ऐसे कैसे ब्राउजर में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम के नाम से और उसके अंदर अपन लिख देते हैं मैं इसको प्रिंट नहीं कराना चाहता। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सिर्फ एक बाहर कर्ली ब्रेसेस के @ लगाना है और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको अपने ब्राउजर में आना है, ब्राउजर में आके रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए इसने इसको एज इट इज ही प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से अपन लारावेल के किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं उसके आगे @ लगा के। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपन ने यहाँ पे for each लूप ले रखा है, उस पे अपने को कोई कंडीशन लगानी हो या फिर अपनी फर्स्ट वैल्यू पे कोई टारगेट करना हो या फिर लास्ट की वैल्यू पे कुछ कंडीशन लगा के उसको टारगेट करना हो, तो उसके लिए अपने पास आते हैं लूप वेरिएबल। तो आइए पहले उनको समझते हैं और फिर उसके बाद में उनका प्रैक्टिकल करते हैं। ये जो लूप वेरिएबल्स होते हैं हम उनको यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप के साथ में। मतलब कि जब हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं तभी हम इन लूप का उपयोग कर सकते हैं। तो उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है। हमें लिखना होता है $लूप एक ब्लेड टेम्पलेट का इनबिल्ट वेरिएबल है। इसके बाद अपने को लगाना होता है एरो ऑपरेटर। फिर इसके बाद में अपने को मिलती है यहाँ पे प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले अपने इंडेक्स। अगर आप इंडेक्स के अंदर लूप नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लूप इंडेक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है 0। इसके बाद में आता है अपना आइटरेशन। इसका उपयोग हम जब करते हैं जब हमें लूप के साथ उसकी काउंटिंग भी करवानी हो। ये स्टार्ट होता है अपना 1 से। फिर आता है अपना रिमेनिंग, जिसकी मदद से अपन ये पता लगा सकते हैं कि जब लूप प्रिंट हो रहा है कि अभी कितनी रिमेनिंग वैल्यू रह रही है। इस तरह की प्रॉपर्टी की हमें जरूरत बहुत कम पड़ती है। मोस्टली इसका ना के बराबर ही यूज
यूज होता है। फिर आता है अपना काउंट, जो हमें ये बताती है कि अपने लूप के अंदर टोटल एरेज की वैल्यू कितनी है। इसके बाद में आती है फर्स्ट, जो हमें ये बताती है कि लूप की फर्स्ट वैल्यू क्या है। हम इसे इफ स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं कि जैसे ही लूप चले और जो फर्स्ट स्टेटमेंट आए उसके साथ अपने को कुछ करना हो तो हम इस लूप का उपयोग कर सकते हैं। सेम इसकी तरह ही लास्ट है, जैसे कि लूप की वैल्यू लास्ट आए, हमको उस पर कुछ करना हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा लूप चल रहा है और हमें पता लगाना है इवन वैल्यू कौन सी है और ओल्ड वैल्यू कौन सी है, तो हम इन लूप का उपयोग करेंगे। इसके बाद में आती है अपनी नेस्टेड लूप की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे है डेथ और पेरेंट। देखिए डेथ नाम की जो प्रॉपर्टी है हमें ये बताती है अगर हम किसी लूप के अंदर अगर वो नेस्टेड लूप है तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितने नेस्टेड लूप टोटल, जिसमें ये प्रॉपर्टी को हमने, जैसे कि अगर 2 लूप है तो ये हमें वहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगर 3 लूप है एक के अंदर तो ये वहाँ पे अपने को प्रिंट कर देगा 3। इस तरह की जरूरत अपने को पड़ती ही नहीं। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है अपनी पेरेंट। देखिए जब हम नेस्टेड लूप के अंदर काम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमने एक आउटर लूप बनाया और एक इनर लूप। अब हम जब इनर लूप के अंदर पता लगाना चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर क्या चल रहा है, काउंट नंबर क्या चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को लिखना होता है लूप पेरेंट। फिर इसके बाद जितनी भी ये ऊपर अपनी प्रॉपर्टी है हम उनको यूज कर सकते हैं, जिससे अपने को पता लग जाएगा जो हमारा पेरेंट लूप है जिसको हम आउटर कह रहे हैं उसका काउंट कितना है, आइटरेशन काउंट कितना है, अभी इसमें रिमेनिंग वैल्यू कितनी रह गई, काउंट कितने हैं, या लास्ट या फर्स्ट वैल्यू कौन सी। तो आइए अब इसका प्रैक्टिकल अपन देख लेते हैं। तो देखिए हम आ गए अपने एडिटर में, तो यहाँ पे मेरा ये फॉर ईच लूप चल रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको लूप की जितनी प्रॉपर्टी है उनको यूज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस नीचे वाले कोड को हटा देता हूँ एक बार और इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखो मेरी जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है राम, श्याम, सीता। अब इससे पहले मैं एक बार यहाँ पे इनका इंडेक्स नंबर चेक करना चाहता हूँ कि लूप के अंदर अपने को बारी बारी ये भी पता लगता रहे कि अपना इंडेक्स नंबर कौन सा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करली ब्रैकेट्स, तो मैं यहाँ पे लूंगा 2 बार करली ब्रेसेस और इसके अंदर आके मैं अपने लूप वेरिएबल को यूज करूंगा। तो उसके लिए लिखना है मुझे लूप, उसके बाद में लिखना है एरो ऑपरेटर, उसके बाद में हमारी प्रॉपर्टी का नाम है इंडेक्स। फिर इसको सेव कर देना है। फिर अपने को आना है अपने ब्राउजर में और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए अपना इंडेक्स लूप प्रिंट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अपने इंडेक्स नंबर प्रिंट हो गए हैं 0, 1, 2। जैसे कि आपको पता होगा कि जो एरे का पहला जो इंडेक्स होता है वो होता है 0, तो इसने 0 ही प्रिंट किया। अब अगर हम चाहते हैं कि अपनी जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस अपने कोड एडिटर में आएंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे आइट्रेशन, फिर अपने को फाइल को सेव कर लेना है, फिर वापस अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर लेना है। और ये देखिए 1, 2, 3। अगर अब आपको एरे के अंदर ये देखना है कि टोटल कितनी वैल्यू है, तो उसके लिए अपन लिखते हैं काउंट। फाइल को सेव करते हैं। ये अभी काउंट की वैसे सही जगह नहीं है जहां पर मैं इसको यूज करूं, मैं आपको सिर्फ इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूं। अब फाइल को अपन सेव करते हैं और अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 333, क्योंकि हमारे एरे में टोटल 3 ही वैल्यू है। इसके बाद में मैंने आपको जैसे बताया हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फर्स्ट, उसको मैं कैसे यूज करूंगा, उसको मैं यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा @if। मेरे को एल्स के साथ में चाहिए तो मैं ये वाला ले लेता हूँ इसमें। अब हम ये चाहते हैं कि जो अपनी फर्स्ट वैल्यू हो उसमें कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए अपन क्या करें, तो सबसे पहले अपन इसको उठाते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे इफ के अंदर डाल देते हैं। फिर अपन यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट करते हैं अपनी। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। फिर हम यहाँ पे जैसे अपनी फर्स्ट वैल्यू आए उसका कलर चेंज हो, तो उसके लिए अपन यहाँ पे लगा देते हैं स्टाइल कलर रेड। फिर इसके बाद में इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और एल्स पार्ट में भी इसको डाल देते हैं। यहाँ पे अपन इस कलर को हटा देते हैं। फिर अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। फिर अपने को ब्राउजर में आना है, फिर यहाँ पे अपने को रिफ्रेश करना है। तो ये देखिए अपना कलर रेड हो गया फर्स्ट वैल्यू का। अब अगर हम लास्ट के लिए भी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन लिखते हैं @else if, और यहाँ पे अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं अपन और फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको डालते हैं। अब यहाँ पे अपन कलर चेंज करते हैं ग्रीन और यहाँ पे अपन लिखते हैं लास्ट। सेव करते हैं फाइल को, ब्राउजर में आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अपनी लास्ट वैल्यू का कलर भी चेंज हो गया है और बाकी वैल्यू ब्लैक आ रही है। अब मैं इसी तरह से इवन और ऑड को भी यूज कर सकता हूँ।
तो सबसे पहले मैं इस एल्स पार्ट को हटा देता हूँ, इसकी अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इवन और यहाँ पे लिखता हूँ ओड। अब मैं अपनी फाइल को सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए इवन ओड आ गया, ओड इवन चल गया अपना। तो ये देखिए पहला आया ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन और उसके बाद में रेड। अपने यहाँ पे कुछ वैल्यू और बढ़ाते हैं तो आपको थोड़ा और ठीक से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने एडिटर में आना है और यहाँ पे कुछ एरे की वैल्यू बढ़ा देनी है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू लगानी है। तो अब यहाँ पे अपन ने 2 वैल्यू और ले ली है। अब अपने ब्राउजर में आते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ग्रीन रेड और फिर ग्रीन। एक वैल्यू ग्रीन की आएगी और एक रेड की वैल्यू आएगी इसमें। अब इसमें चाहे कितनी ही वैल्यू चले, सब में सेम ऐसा ही चलेगा, एक में रेड और एक में ग्रीन। तो देखिए मैंने इवन और ओड का कैसे यूज किया। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया है। आप जब भी वैल्यू को फॉर ईच में प्रिंट कर रहे हो तो आप इसका यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ लूप वेरिएबल जिनको मैंने आपको यूज करके दिखाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने ब्लेड टेम्पलेट के एडवांस टॉपिक। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें।